और एक बात जो ये कह रही है ना कि मैंने पहले इसको भी बोला था, उसको भी गलत बोला था, मैंने कभी भी किसी का पक्ष लिया ही नहीं। तो बैक स्टेज में कैमरे के पीछे झक मारने के लिए बात करने की कोशिश करते हो। क्यों कोशिश करते हो? जब दोनों ही गलत हैं तो क्यों उनके पास पहुंचती हो भाई? इधर फोन खड़काती हो, उधर मैसेज करती हो, फोन खड़काती हो, पता नहीं कर उधर का तो नहीं पता करती हो कि नहीं करती हो, बात करती हो कि नहीं करती हो। इधर तो करती हो तुम। मेरे को तो मैसेज कॉल किया था तुमने, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। भाई मैं दुख में भी ऐसे भाई आप लोगों को नहीं रखना चाहता अपनी जिंदगी में। नहीं उठाया फोन तुम्हारा, दिखा देना कॉल रिकॉर्ड। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मुझे पूरा पता है कि तुमने सामने वाले को भी कॉल किया ही होगा, क्योंकि मेरे को किया, क्योंकि इधर से रोटी नहीं मिली उधर तो मिल जाए कहीं। ये आदत होती है। और हाँ, तीसरे को क्या, मनीषा को फिर टारगेट। तो दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख ही लिया है ना। अब आप समझ गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि किसी का भी दिमाग इस चीज पर नहीं जा रहा है। यहाँ पर हर कोई आ रहा है और इस बारे में बोलकर चला जा रहा है कि जगत दीदी की बात होती है या नहीं होती है, कि क्या फलाना ठिकाना। सब कुछ हम लोगों के सामने है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी हद तक यहाँ पर फैल चुकी है कि किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। आज मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, और जो मेरे दिल में ये सारी चीजें चल रही थी, मैं 2 दिनों से ये चीज सोच रही थी यार कि यहाँ पर कुछ भी लोग, ये स्वाति ने भी यही चीज बोली, आकांक्षा ने भी यही चीज बोली ना, और इनफैक्ट सचिन ने भी यहाँ पर ये चीज बोली। उसको कैसे पता कि आकांक्षा ने कॉल किया था किसको? जगत दीदी को, है ना। मैंने कॉल नहीं उठाया तो उसने कॉल किया, फिर उनकी बात हुई। और यहाँ हम सभी को पता है आकांक्षा ने यहाँ पर बोला था मेरी 18 मिनट जगत दीदी से बात हुई, और यही चीज मेरे लिए दिमाग में नॉक कर रही है कि यही चीज बोली थी स्वाति ने कि मेरी 15-16 मिनट या 18 मिनट जगत दीदी से बात हुई थी। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये बनता है कि हमेशा जब भी जगत दीदी यहाँ पर आती हैं तो वो यहाँ पर एक चीज बोलती हैं, मेरी किसी भी क्रिएटर से बात नहीं होती, मेरी किसी भी क्रिएटर से बात नहीं होती। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आपकी किसी से बात नहीं होती, आप शुरू से लेके एंड तक सिर्फ झूठ बोलती आई हैं। सिर्फ झूठ के अलावा आपने यहाँ पर कुछ भी कभी भी ऑडियंस को चीजें क्लियर नहीं करी हूं। आप यहाँ जब भी कोई किसी से पूछता है, लेकिन आपको ये चीज आपके कान में पहुंच जाती है जब आप यहाँ पर, सचिन ने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बोल दिया था कि ये सब कुछ झूठी कंट्रोवर्सी है। हम सभी जानते हैं ये झूठी कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब उसने यहाँ पर अपनी बात रखी हुई थी कि झूठी कंट्रोवर्सी है, मुझे लगता है आप उसी चीज का इंतजार कर रही थी ना। इसी चीज का आप वेट कर रही थी कि कब मुझे क्लीन चिट मिले। इसके बाद आपने तुरंत यहाँ पर वीडियो बनाया, फिर आपने यहाँ पर ये चीज बोली कि आप उन क्रिएटर्स के पास जाकर उनसे, जो तुमने फोन लगा कर मेरे बारे में उनको बोला है, उनसे बोलें कि यहाँ पर माफी मांगे मुझसे। बोला था आपने। ऑडियंस से मैं भी यही पूछ रही हूँ गाइज, आप सभी को पता है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, जगत दीदी ने ये चीज यहाँ पर बोली हुई थी। किस ने सुनी थी ये बात? जब इनकी किसी भी क्रिएटर से बात नहीं होती है, किसी से भी, यानी किसी से भी, हमसे यही बोलती है ना ये, जब भी कोई इनसे कोई क्वेश्चन करता है तो हमेशा इनका वर्ड होता है, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरी फैमिली के अलावा। अगर आपकी किसी से भी बात नहीं होती है तो आपको ये चीज कैसे पता चली कि सचिन ने मेरे बारे में किन किन लोगों के पास जाकर, किस क्रिएटर्स के पास जाकर मेरे बारे में ये बोला? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए, है ना। अब बात आती है, जब इतना सब कुछ हो गया, इतना गंदा रायता, यहाँ पर सब कुछ उसने, चैटिंग से लेकर आपकी पूरी इज्जत से लेकर हर चीज उछाल दी, फिर भी इन लोगों को एक दूसरे की फ्यूचर की टेंशन है कि इसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। ये चीज खुद आकांक्षा ने और स्वाति ने एक्सेप्ट करी है कि किसी प्रमोशन से लेके, अब भाई आपको क्या करना है, आप मुझे ये बता दीजिए। किसी को प्रमोशन मिले नहीं मिले, आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू, या आपकी बात ऐसे हम कैसे मान लें? और यहाँ पर वो चैटिंग वाली बात आई थी, उसके लिए भी भाई भूल गए। उसमें बोला गया कि आई थी जगत दीदी की बात होती है, और किसी की मैं मानूं या ना मानूं, अलका दीदी ने खुद यहाँ पर एक्सेप्ट करी थी ये चीज की जगत दीदी की जगत भैया से बात होती है। उस चीज में कितनी सच्चाई है? इसके बाद आज फिर से स्वाति आती है। स्वाति ने वही चीज पूछी पूनम से। पूनम क्योंकि उनसे मांग रही थी, प्रूफ मांग रही थी ना। इस चीज पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि इन लोगों का दिमाग इतना चलता है चीजों को डाइवर्ट करने में।
कि जगत दीदी के लिए कोई भी उंगली ना उठे या वो इस मैटर में फंसे ही ना, है ना। स्वाति के पास, स्वाति के लिए अभी उस वीडियो में स्वाति ने ये भी बोला, जब पूनम ने उससे क्वेश्चन करे कि यहाँ पर अगर तुम्हें पता है कि जगत दीदी और जगत भैया की बात होती है, तुम यहाँ पर प्रूफ रखो, तो उसने बोला है, तो स्वाति ने आंसर दिया था कि पूनम दीदी आपकी बेस्ट फ्रेंड है अलका, आप उसके पास जाकर उससे प्रूफ ले सकती हैं, क्योंकि उनने खुद यहाँ पर बोला है कि प्रूफ्स मेरे पास हैं और जगत दीदी जगत भैया बात करते हैं। और क्या जो ये ड्रामा अभी हो रहा है, इतना सब कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, इतना गलती होने के बावजूद अगर ये दोनों आपस में बात करते हैं सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने के लिए, ये लोग अगर एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि मनीषा साथ में है, आज भी उसका वीडियो आया, आज भी जगत भैया का जो वीडियो आया उसमें दोनों साथ हैं और जगत भैया कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को, कैमरा ऑन उन्होंने करा है, अच्छी बात है दोनों साथ में हो जाए, लेकिन मनीषा की और उसकी बोलाचाल अभी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉग्स देखे, अमित किट्टू का और उनका खुद का। मनीषा अभी भी बात नहीं कर रही है सचिन से, और मनीषा जाने वाली है अब अंबाला। इनके पेरेंट्स इनके लिए दिल्ली तक मनीषा को सिर्फ और सिर्फ छोड़ने के लिए गए, और इनका जो कुछ गाड़ी वाड़ी का बुकिंग का मैटर था उसके लिए, थोड़ा सा कामकाज के लिए, बाकी मनीषा अब जाएगी सीधा सचिन के साथ अंबाला, क्योंकि ऑडियंस ने इतना ज्यादा उनको ट्रोल कर दिया था कि उनको मजबूर होना पड़ रहा है बहू के लिए अपने बेटे के साथ, क्योंकि जनता सभी, भाई जनता से बढ़कर तो मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ पर, सारी ऑडियंस ने यही बोला, उनको गलत करार दिया कि तुम जबरदस्ती मनीषा को, और सच बात है भाई, दूरियां बनाने से दूरियां ही बनती हैं। अगर आप सोचें कि घर में भाई आराम से आप अपने हस्बैंड के साथ है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ है, उसकी छोटी रंजना, और मनीषा यहाँ पर अकेली है, तो ये चीज सही नहीं है। उसको अपने हस्बैंड के साथ, भाई भला हो बुरा तो है ही, भला नहीं बुरा है जैसा भी है, लेकिन हम सभी को पता है उससे छूटने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा है कि दोनों साथ रहें, दोनों की जो भी सारी चीजें हैं, जो भी सब कुछ क्लियर हो, है ना। लेकिन ये इन चीजों में, अगर इन सारी कंट्रोवर्सी में जो 2 दिनों से कंटिन्यू चल रही है, उन सभी के बीच में जगत दीदी का नाम हर जगह यहाँ पर लिया जा रहा है। और यहाँ पर जब भी मुझे ये चीज नॉक कर रही है कि जब भी यहाँ पर जगत दीदी आती हैं, वो सिर्फ ये बोलती हैं कि मेरी किसी भी क्रिएटर से बात नहीं होती है, और ऐसे ऐसे थंबनेल्स का यूज करती हैं, मुझे इसकी मैं इसके बिना नहीं रह सकती, किसी की लत लग जाना। भाई अगर चाय की लत लग जाती, क्योंकि इनको पता है कि ऐसे वीडियो डालेंगे तभी चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी उस चीज पर किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हर टाइम पर आप यहाँ पर चाय चाय, भाई चाय सब पीते हैं अपने अपने घरों में, सभी लोग चाय ही पीते हैं, अदरक वाली चाय पी लो, अदरक वाली बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो आप यहाँ पर 24 घंटे चाय चाय, ऐसा भी मत दिखाइए कि चाय का वो गिलास देख देख के इतना बड़ा आपने हाथ में ले लिया, सब उसी से पक जाए, चाय इसकी लत, इसका ऐसा इसका वैसा। माना आपको चाय पसंद है, लेकिन ऐसे कंटेंट डालिए यहाँ पर, और ऊपर से झूठ, इतना झूठ। कभी भी इस बंदी ने सच नहीं बोला, कभी भी। आप यहाँ पर आइए, सारी चीजों को, जब आपके ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लेम लगे, इतने बड़े, तब भी, और यहाँ पर बोलती है नहीं मेरी किसी से बात नहीं होती। आज ही का एक मैंने देखा, मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये भी कोई बात होती है यार। एक तरफ बोलती है कि मैंने किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने किसी से बात करनी बंद नहीं की, इनफैक्ट दोस्तों ने मुझसे रिश्ता, तो भाई दूसरों पर ब्लेम करना ये बंद करिए, आप दूसरों पर उंगली उठाना बंद करिए, दूसरों की बंदूक पर, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना ये बंद करिए, क्योंकि ये जो आपका सिंपैथी कार्ड है ना, हमेशा से ही चलता है। आप सबसे बात करती हैं, फिर यहाँ पर आकर ये बोलकर चली जाती हैं सबसे क्लीन चिट के भाई मैंने किसी से दोस्ती वो नहीं करी, दोस्तों ने मुझसे बात करनी बंद। अगर आपसे सबने बात करनी बंद कर दी है, तो आपके कोलैबोरेशन, ये फोन कॉल से आपको सभी चीजों का कैसे पता चल जाता है कि उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में ये बोला। मतलब आप जगत दीदी के साथ साथ पूरी जगत की जानकारी भी आप रखती हैं, फिर भी यहाँ पर आप जाहिर नहीं करती ऑडियंस के सामने। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलना आता है और कुछ भी नहीं। ये अपने मुंह से, मतलब इनका ये है ना कि झुकेगा नहीं साला, बस वही वाला रूल इनका बन गया है कि कितना भी कर लो, सामने वाला कितना भी कुछ भी बोल दो, लेकिन अपन झुकेगा नहीं साला। जो भी किया इनके दोस्तों ने किया, इनने करा, इनने कुछ भी नहीं किया, इनने खुद से, इनसे कोई भी गलती नहीं होती है। तो आप यहाँ पर जो गेम खेलती है ना, सभी के लिए सब कुछ समझ में आता है। इतना सीधा बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। जो भी आप यहाँ पर कारनामे करते हैं, सभी को सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे में है ना, आपकी और इमेज गिर रही है और कुछ भी नहीं है। इतना झूठ
बात करती हैं, आपको हर चीज का पता है, सब कुछ आपको पूरी दुनिया की जानकारी है उस बंद कमरे में बैठे बैठे, लेकिन जाहिर नहीं करना है किसी को भी कि नहीं मैंने ये गलती करी है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। सबको आप एक ही तराजू में नहीं तौल सकती, दोस्त हो कुछ भी हो, हर रिश्ते को। क्यों? क्योंकि मैं महान हूं सिर्फ। भाई यहाँ पर सब अपना करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है। अगर आप किसी से भी बात करते हो तो वो गट्स रखने चाहिए अपने दिल में कि हाँ, यहाँ ये मत बोलो कि मैं इससे बात नहीं करती। सबकी आपसे 20-20 मिनट 30-30 मिनट हर क्रिएटर से बात होती है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी हो रही है तब ये सारी चीजें हम सभी के सामने आ रही हैं, है ना। अगर ये कंट्रोवर्सी ना हो तो हम सभी को इनका तो कुछ भाई पता ही नहीं चले। लोग यही सोचते रहे कि जगत दीदी बहुत अच्छी हैं, जगत दीदी यही बहुत अच्छी हैं। तो ये जो आप यहाँ पर ड्रामा करते हैं ना, तो बिल्कुल भी मत कीजिए। हम सबको सब दिखाई देता है, आपकी फैमिली में क्या चलता है, आपके भाई का आपका रिलेशन कैसा है, सबको सब कुछ दिखता है। यहाँ पर आप झूठा ये दिखावा मत करिए। ये यहाँ पर जो आप शुरू से गेम खेलती आ रही है ना लाचार बनने का, वो बिल्कुल भी मत करिए। सब कुछ ऑडियंस सब समझती है, ऑडियंस को गुमराह मत करिए, ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर सभी ने बोला है और विथ प्रूफ बोला है कि सबके पास प्रूफ है। आप बात करते हैं, किससे नहीं करते हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन अब यहाँ पर कोई ये गंदगी फैलाना नहीं चाहता। तो अगर आप चीजें करती हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए और अपनी आदतों को, ये जो आपने शुरू से आदत बनाई है, उसमें थोड़ा सा सुधार करिए। बस यही कहूंगी और कुछ नहीं। बाकी आप भी अपनी लाइफ में भाई खुश रहें और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कुछ भी चीजें क्लियर हुई होंगी और आपकी जो राय है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।